हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री श्याम भक्ति चैनल में। तो अगर आप भी खाटू जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में लास्ट तक जुड़ रहिए, क्योंकि आज इस चैनल में आपको जानकारी मिलने वाली है कि खाटू जाने से पहले जान लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाता है। तो जय श्री श्याम बोलिए और वीडियो पर बने रहिए। बाबा के दरबार में अगर बिना ये नियम आप जाने चले गए तो सब बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बाबा नाराज़ हो जाता है। तो प्लीज़ सबसे पहले इस नियम को जानिए कि खाटू श्याम जाने से पहले क्या करना चाहिए और खाटू श्याम से क्या चीज़ें लाना चाहिए, खाटू श्याम से क्या चीज़ें नहीं लाना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात बताई जाएगी आपको कि खाटू श्याम बाबा को यहाँ से क्या प्रसाद लाना चाहिए। तो बोलिए जय श्री श्याम। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। श्याम प्रेमियों, बाबा के दरबार में खाली हाथ नहीं बल्कि सही भाव से बाबा के सच्चे दरबार में जाना चाहिए। आज हम बताएंगे खाटू श्याम जाने से पहले कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन सी बातें बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो बोलिए जय श्री श्याम। तो सबसे पहले कि श्याम बाबा के दरबार में कभी अहंकार लेकर मत जाना, कभी अहंकार लेकर मत जाना, क्योंकि श्याम बाबा के दरबार में जो खाली झोली जाता है वो झोली भरकर लौटता है। और हमेशा सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ जाना। श्याम बाबा आपके भाव देखते हैं, आप क्या लेकर आए हैं, आप क्या लेकर नहीं आए हैं, आप क्या पहन कर आए हैं, ये सब कभी नहीं देखते बाबा। खाटू जाने से पहले आप झूठ, गंदी सोच, ये सब छोड़ना सब छोड़ के जाइएगा, क्योंकि खाटू श्याम बाबा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, आप खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे हैं और आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना चल रही है, उसके प्रति गलत सोच चल रही है, तो उसे भी त्याग कर जाइएगा, क्योंकि खाटू श्याम बाबा आपके हृदय में बसे हर एक बात को जान जाते हैं। तो खाटू श्याम बाबा से कुछ नहीं छुपा है। अगर आप कभी खाटू श्याम गए हैं जाते हैं तो देखते हैं कि बाबा के दरबार में बहुत लंबी कतार लगी होती है। अगर लंबी कतार है तो उस कतार में आप भी खड़े रहिए, कभी जल्दी दर्शन की लालसा मत रखिए, क्योंकि बाबा हो सकता है आपकी परीक्षा ले रहा हो, आपके सब्र की, आपका इम्तहान ले रहा हो। तो सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से बाबा के दर्शन करिए और हमेशा धैर्य रखिए, क्योंकि जो धैर्य रखता है बाबा उसकी सदा रक्षा करता है। अगर आप खाटू जाकर बाबा से कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद करिए। कुछ भी मांगने से पहले बाबा का धन्यवाद करिए। आपकी ज़िंदगी में आपके चौखट पे जाने का धन्यवाद करिए कि बाबा, उसके बाद कुछ मांगिए बाबा से। और खाटू श्याम से क्या नहीं लाना चाहिए, शायद आपको पता भी हो, अगर ना भी पता हो तो आज हम आपको बताते हैं कि खाटू श्याम मंदिर से क्या लाना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी बात है, खाटू श्याम जी से आप पवित्र प्रसाद ज़रूर लाइए, जैसे खीर हो गए, पेड़े हो गए, पंचमेवा हो गया। खाटू श्याम जी की मूर्ति या तस्वीर, इत्र, मोर पंख और वहाँ की हाथ से बनी चीज़, जैसे कि हस्तशिल्प कला से बना हुआ चीज़ हो, जैसी चीज़ें घर लाना बहुत शुभ होता है। जो सबसे ज़रूरी बात अगर होता है, आपको मंदिर से खाटू श्याम जी का जल मिल जाता है तो समझ लीजिए, तो उसे अपने घर पर ज़रूर लाइए, क्योंकि उस जल से आपके घर की सारी नकारात्मकता, दुख, दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आता है। तो आपको बता दें, खाटू धाम से लाने योग्य चीज़ें एक बार फिर जान लीजिए कि क्या लाना चाहिए। सबसे पहला है कि वहाँ से प्रसाद आप ज़रूर लाइए, और दूसरा है बाबा की मूर्ति या तस्वीर, और तीसरा है पवित्र जल, और चौथा है इत्र, और पांचवा है मोरपंख, और छठा है धार्मिक पुस्तक या फिर भजन सीडी या फिर बाबा का कोई निशान, और सातवां हस्तशिल्प या स्थानीय चिन्ह, हाथ से बनी हुई चीज़ें या फिर वहाँ उस जगह की सबसे प्रमुख स्थानीय चिन्ह ले आइए, अपने घर में रखिए। इससे बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और आप श्याम प्रेमियों की सदा रक्षा करते हैं, सदैव सुनते हैं। तो बोलिए हारे के सहारे की जय श्री श्याम। ये तो हो गई
लाने वाली सामग्री, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो खाटू धाम से अगर आप लाते हैं तो आपके को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें अपने घर से धाम से ना लाएं जो आपके घर परेशानी लाए। खाटू श्याम धाम से वापस आते समय कुछ चीज़ें नहीं लानी चाहिए, जैसे कि खासकर जो पवित्र ना हो, जिसमें बाबा का कोई दूर दूर तक अंश ना हो, जो गलत भावना से खरीदी गई हो। ऐसी चीज़ें अपने घर में कभी नहीं लाइए खाटू धाम से। आप हमेशा केवल शुभ व पवित्र चीज़ें ही लाएं अपने घर में। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप खाटू धाम जा रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ ऐसी भी बात है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप कोई मन्नत मान रखे हैं या अभी रखे थे जो आपके पूरे हो गए और आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं, तो मंदिर जाते समय अपने लिए अंदर पूरी श्रद्धा भाव रखें। अगर आपके अंदर पूरी श्रद्धा भाव रखें, अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई है या फिर नहीं भी हुई है तो भी वही श्रद्धा भाव रखें। बाबा से जुड़े रहें, बाबा आपकी नैया हमेशा पार लगाएगा। और मन्नत पूरी होने पर दान करिए गरीबों को, असहाय लोगों को, क्योंकि बाबा हारे का सहारा है। अगर आप भी किसी हारे का सहारा बनिए, क्योंकि बाबा सदैव हारे का सहारा है और हारे हुए को सहारा करता है बाबा। तो आप भी अगर किसी असहाय की सहायता कर देंगे तो बाबा बहुत प्रसन्न होगा। और गौ सेवा करिए, बाबा को घी का दीपक जलाइए। ये सारे बाबा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है। तो इसी तरह के और भी वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखते रहिए। बोलिए जय श्री श्याम। बाबा खाटू श्याम हमारा हारे का सहारा। जय श्री श्याम बाबा।